आज का प्रसंग है कि प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि जी के यहाँ जा रहे हैं अब चित्रकूट से। तो चित्रकूट के से आप निकलेंगे तो अत्रि मुनि का आश्रम पड़ेगा। तो प्रभु जी के यही था कि सब मुनियों लोग के जंगल में जा कर के हम दर्शन देंगे। मुनि लोग भी कितने दिनों से तपस्या कर रहे थे प्रभु श्री राम जी को पाने के लिए, तो सबको दर्शन देना तो ज़रूरी है ना। इसलिए प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम को जाते हैं। वहीं पर अनसुईया जी रहती हैं। अनसुईया जी की पति अत्रि मुनि जी हैं। जब सुने तो भगवान जी का हम नाम ले लें और आसन दे ले हनुमान जी को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महूँ आया हूँ पवन कुमार। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तिनके पद बंधन करो, मतलब चारु सुवन चारु रतन सबको उनके पद का पद मतलब चरण होता है, बंदन करूं। आसन लीजय हृदय महूँ, अब प्रभु जी के हनुमान जी के हृदय में आसन दे करके आसन लीजय हृदय महूँ आया हूँ पवन कुमार। तब ये बाद में हनुमान जी को बुलाते हैं और प्रभु श्री राम जी को कथा कहना शुरू कर देते हैं। तो जब पहले मुनि जी का आश्रम पड़ता है अत्रि मुनि जी को, वहाँ पर जाते हैं प्रभु श्री राम जी जानकी जी सहित लक्ष्मण जी सहित। जब जाते हैं, ये बात जब सुनते हैं अत्रि मुनि जी कि प्रभु श्री राम जी मेरे आश्रम को आ रहे हैं, तो सुन करके इतना जोर के दौड़े ललक करके उनसे मिलने के लिए आगे पहुँचे। उधर से राम इधर से मुनि जी, ऐसे दोनों मिले हृदय से मुनि जी प्रभु श्री राम जी को गले से लगा लिए। फिर भी मुनि जी को इतना प्रेम आंसू गिरे, इतना प्रेम आंसू गिरे प्रभु श्री राम जी को पा लेने के बाद कि उन्हें नहला दिए अपने आंसुओं से। दोनों का इतना विह्वल प्रेम है। प्रेम क्यों न होगा, जिसके अंदर भक्ति होगी, प्रभु में प्रेम होगा, उसको तो प्रेम आंसू वो चाहेगा नहीं कि मुझे प्रेम आंसू बहे, लेकिन न चाहते हुए उसको गला भर जाएगी। प्रभु को कथा सुनने में पढ़ने में गला भर जाएगी, उससे बात प्रसंग नहीं हो पाएगा। जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा होगी, तब सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, सबका हृदय की बात मुझे मालूम नहीं है। मैं अपने को कह रही हूँ कि हमें लगता है शास्त्र पुराण में यही लिखा हुआ है कि प्रभु जी की जब असीम कृपा होती है तो कथा करने में, कहने में या सुनने पढ़ने में मनुष्य को गला भर जाए, उनके रोम रोम खड़ा हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लगे, तब समझिए कि प्रभु की कृपा आप पर कुछ बरसनी शुरू हो गई है। जब प्रभु श्री राम जी की कथा मेरे ऊपर बरसनी शुरू हो जाएगी तो दुनिया में दुर्लभ चीज़ जो वस्तु है वो भी सुलभ हो जाएगा। ऐसा प्रभु जी के प्रभाव है। तो मुनि आसन पर उन्हें बिठा करके अप्रेम सहित निहार रहे हैं, नेत्र भरकर उनकी शोभा को देख रहे हैं। परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे।
अब ये उनका दिल थोड़ा सा आसन पर बिठा लिए, खूब नज़र भर देख लिए, खूब आत्मा से कहते हैं न कि जब रोने को होता है थोड़े पर कोई चुप करा देता है, तरह रह कर रोना आता है। और जब कोई भर पेट खूब रो कर थक जाता है ना, तो थोड़ा शांति मिल जाती है। यही हाल मुनि जी के साथ हुआ है। अब थोड़ा शांति महसूस उन्हें होने लगी, क्योंकि आसन पर बैठा करके खूब प्रेम सहित हाथ जोड़ के प्रभु श्री राम जी को निहार रहे हैं। धन्य है मुनि अत्रि जी। तब जाके उनकी याद आती है कि अरे प्रभु जी के तो मुझे स्तुति करनी है। हम प्रभु श्री राम जी से मिलते रहे, स्तुति तो की ही नहीं। तो अब स्तुति करते हैं। एक छंद है, सुनिएगा। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाबुजम् अकामिना स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरं भवाभुनाथ मंदरं, प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं, निसङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकं। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं, मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं शतागति, भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजं। त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सरा, पतन्ति नो भवारणवे वितर्कवीचिसङ्कुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तिये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयाति ते गतिं सोयकम्। ये मुनि जी उनका संस्कृत में स्तुति कर रहे हैं। हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अपना हिम्मत नहीं हारते हैं, बस यही बात है। मेरी छोटी बड़ी त्रुटियां को आप सब क्षमा कीजिएगा। हम एकदम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिना पढ़े हम मानते नहीं। अपने स्वभाव को हम हठ कहेंगे कि प्रभु को असीम कृपा कहेंगे, हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कहेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अवश्य। बिना पढ़ने मेरा मन नहीं लगता है, मन नहीं भरता है। गलत हो या सही हो, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, मुझे बस पढ़ना है। बुरा कहे उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा कहे उससे मुझे खुश नहीं होना है, क्योंकि पता न कैसी विचित्र मेरे स्वभाव प्रभु श्री राम जी रच दिए हैं। कोई चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध करके मैं कहूँगी कि मेरी छोटी बड़ी त्रुटियाँ के आप सब क्षमा कीजिएगा। तो कहते हैं अत्रि मुनि जी, हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के अथवा असीम है।
आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य वत्सर दाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। बहुत सुनिए, ऐसा अगर हम लोग सुनेंगे ये कहते हुए, नहीं अपने को तो नहीं इतना आ रहा है, कितना मुनि सबको आ रहा है कहना, सब कुछ जानते हैं हम लोगों की इतना स्तुति आज भी प्रभु श्री राम जी प्रकट हो जाए तो जितना उन लोगों के कहने आ रहा है हमें तो नहीं आएगा, आप सबको आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये मानिए कि आप सब पर भगवान की असीम कृपा है, हमें इतना सब नहीं आएगा। हम इतना सब लोग कह रहे हैं, अब बात सब सही है। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रादि का विग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों के बस में करके सब जितना दुनिया में विषय बनी हुई है, विषयों के हटा करके एकत्र मन करके आपको जो भजते हैं, आप उनको दर्शन दीजिए, वही सब कुछ है। हे प्रभु, उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक सद्गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाववल्लभं योगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं। तथा जो भाव प्रिय योगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। कितना कह रहे हैं भगवान जी, ओ भगवान जी, ओ प्रभु श्री राम जी को मैं भजता हूँ। मुनि जी यात्री जी कह रहे हैं, अनसुईया भी उनकी स्त्री वैसी मिल गई मुनि जी को, अत्रि मुनि को। ये सही बात है, अगर गंभीरता से सोचा जाए ना तो जो जैसा होता है ना उसको वैसा ही प्राप्त होता है, वही चीज़ मिलता है। बस गंभीरता से हम लोग अपने विषय में सोचते हैं नहीं, यहीं पर गलती होती है। नहीं तो जो जैसा होता है वैसा ही प्रभु श्री राम जी उसको देते हैं। राजा को मिलाते हैं, राजा ही से मिलाते हैं। रंग को भिखमंगे जो है भिखमंगे घर में अपनी लड़की को शादी करेगा, रंग को रंग से मिलाते हैं, अमीर को अमीर से मिलाते हैं। जो जैसा होता है उसको उसी तरह से उसी से मुलाकात कराते हैं।
दूसरी बात ये भी है, कहीं कहीं अपनी पूर्व जन्म के कमाई में कोई चूक हो जाता है कि अच्छा होते हुए कुछ संगत की असर हो जाता है, कुसंगत घर में पड़ जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो बुद्धि के अनुसार उसे दुख सहना पड़ता है। ये भी बात है। वही श्रेष्ठ मुनि जी, अत्रि मुनि जी राम जी के साथ कह रहे हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समपक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। कम से कम नहीं, ज़्यादातर की आएगा, अपनी समझ के बात मैं कह रही हूँ। ये स्तुति वाला जो मुनि जी स्तुति कर रहे हैं, ये स्तुति वाला वीडियो हम सुनेंगे ना तो इतना तो दिल में आएगा ना, कानों में, कान को श्रवण करेंगे कानों से अपना, तो दिल में अवश्य बैठेगा। वैसे कुछ न कुछ मेरे दिल में अवश्य समाएगा। तो ज़रूर ही एक दिन न एक दिन प्रभु श्री राम जी अवश्य ही कृपा करेंगे। प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। देखिए, वही बात आ गई, जो इस स्तुति को पढ़ते हैं और सुनते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कहा कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। मुनि इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। देखिए वो लोग कितना ज्ञानी है, कितना महान है। सब करने के बाद दर्शन भी हो गया, तपस्या खुद ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपकी चरण कभी न छोड़े, मेरा स्वभाव मन कभी न छोड़े। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशीला बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठाया। देखिए अनसुईया जी कितनी भाग्यशाली है, लेकिन बहुत उन्होंने तपस्या की है। तब तो साक्षात लक्ष्मी जी भगवती हैं, भक्ति हैं। वो अनसुईया जी के पैर पड़ रही हैं, उनको प्रणाम कर रही, उनके पैर के नीचे बैठ रही हैं। अनसुईया जी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसी दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी।
अनसुईया जी तपस्या जब कर रही थी, इसकी बात मैं बता देती हूँ। अनसुईया जी जब तपस्या कर रही थी तो उनकी तपस्या से सब देवता सब प्रसन्न हो गए। तो उन्हें दिव्य वस्त्र, ऐसा वस्त्र दिए कि कभी पुराना नहीं होगा, प्रतिदिन इन नए नए बना रहेगा, इसका शोभा बढ़ती ही जाएगी वस्त्र का। और आभूषण भी दिए थे, दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र, कि हमेशा ये नए रहेंगे। तो कहती है माता अनसुईया जी कि तुम सुहागिनी हो, तुम्हें वल्कल वस्त्र में शोभा नहीं दे रहा है। स्त्री के सामने सुहागिन स्त्रियों को सज धज कर रहना चाहिए, क्योंकि पति खुश होते हैं जिसकी पत्नी हमेशा सज धज कर तैयार रहती हैं। तो अपने पति को खुश रखने के लिए पत्नी को हमेशा श्रृंगार में रहना चाहिए। और यही कह करके उनका वल्कल वस्त्र उतरवा करके दिव्य वस्त्र पहनाती है अनसुईया जी। जो देवता सब आभूषण, दिव्य आभूषण दिए थे, वो भी जेवर पहनाती है अनसुईया जी। सब पहना करके उन्हें खूब अच्छी से मुग्ध होकर निहारती हैं। तो सीता जी सुंदरता के खान तो है ही हैं। निहार करके अनसुईया जी अपने धर्म को धन्य मानती है, मन ही मन कहती है कि हे विधाता, जिस लिए मैंने तपस्या की वो मेरा सब मनोकामना पूर्ण हो गया। आज ऐसा मेरा भाग्य हो गया है, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि सीता जी को साक्षात जगत जननी लक्ष्मी है, भक्ति है, इनको अपने हाथों से वस्त्र मैंने पहनाया और आभूषण पहनाने को मौका मिला। सब कुछ तो सबसे कुछ न कुछ मांगते ही हैं भगवान से, लेकिन इसमें अनसुईया जी के बड़प्पन देखिए कि वो मांगती नहीं है, उल्टे दे रही हैं। ये भाग्य देखिए, कौन ऐसा दाता है कि प्रभु श्री राम जी को देने वाला है। कहते हैं कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन यहाँ पर तो माता अनसुईया सीता जी को आभूषण दी है, दिव्य आभूषण, दिव्य वस्त्र दे करके अपने हाथों से पहनाया है, सजाया है। और अब नारी धर्म की शिक्षा दे रही है कि हे पुत्री, तुम्हें कैसे रहना चाहिए अपने पति के साथ। इसी बहाने अपने लोगों को, स्त्रियों के भी धर्म दे रखी हैं कि ये सुन करके स्त्रियां अपना धर्म का पालन करेंगी। ऐसे भी पति का धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जैसा भी पति है वैसा ठीक है, पति हो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो। अनसुईया जी को तो अत्रि मुनि जी कोढ़ी ही थे ना, उस कोढ़ी को उन्होंने सेवा करके अपना धर्म बचा लिया। वही शिक्षा दे रही हैं अनसुईया जी सीता जी को कि हे पुत्री, तुमने इस विपत्ति में राम का साथ दी है, बहुत अच्छा की है। स्त्री को यही धर्म है कि अपनी पति को हमेशा, जैसा भी पति हो, उसका साथ पत्नी को देना चाहिए, उसको साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सीता जी, राम जी पर विपत्ति ही बहुत तरह से आई है। सीता जी साथ साथ में
न जाने नाना प्रकार की कष्ट सह रही हैं। ये विपत्ति नहीं है तो क्या है, और दुख कितना सह रही हैं। वही अनसुईया जी सीता जी को समझाते हुए सारी औरतों को समझाया है, उदाहरण दी है कि जैसा भी किसी को पति हो, स्त्रियों के उसे उसके साथ रहना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। विपत्ति में है सबकी, विपत्ति में ही सब परख में आ जाता है। मित्र, पुत्र, पति, स्त्री सब समझ में आ जाता है, कौन साथ देता है, कौन साथ छोड़ देता है। तो शास्त्र की कहना है कि थोड़े दिन के लिए किसी मनुष्य के पास, किसी के पास अगर विपत्ति आ जाए ना, तो उसे अच्छा समझना चाहिए, क्योंकि विपत्ति ही ऐसी चीज़ है कि विपत्ति में ही सब कुछ समझ में आता है। सब लोग परख में आ जाते हैं कि विपत्ति में कौन साथ दिया है और कौन साथ नहीं दिया है। तो शेष भाग अगले वीडियो में अनसुईया जी के आप सब कथा सुनेंगे ना, तो बहुत आनंद आएगा, ज्ञान होगा। अनसुईया जी की ऐसी कथा है, सीता जी को शिक्षा दे रही है, ऐसी माता अनसुईया जी है। मेरी वीडियो देखकर आप कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको सबका लाइक सब्सक्राइब मेरा हिम्मत को बढ़ाता है, हिम्मत देता है। मेरा उत्साह मन में बढ़ता है कि और अच्छा से अच्छा मैं कथा कहूँ और अपने सुनूँ, सबको सुनाऊँ, अपना बिगड़ा हुआ बनाऊँ और सबका भला हो। मेरा यही बस अब रह गया है। अब इस उम्र के पड़ाव में क्या रह गया है, राम ही की कथा तो बहुत कुछ है। अब न राम का कथा कहेंगे तो कब कहेंगे।